एटीट्यूड डाला है कि भाई मेरे 2 थिएटर है गेटी गैलेक्सी, दोनों के एड अलग-अलग। कभी कभी फिल्मों की दुनिया में तो ऐसा इसके पल आता है अंदर जो सबको चौंका क्या देता होगा है। कि एक छोटा सा पिक्चर भी टीजर ज्यादा भी चलेगी। लोगों पर इतना असर डाल पिक्चर देता का है रिपीट हो कि रहा भी। पूरा इंटरनेट Correct। कुछ सेकंड के लिए जरूरी रुक है, जाता क्योंकि यहाँ है। देखिए, यहाँ देखिए। शाहरुख खान का क्योंकि किंग टीजर भी ऐसा ही था कोई उसमें क्या और डाला इस है? टीजर पर सबसे अरे नहीं, सच्चा, इसमें क्या डाला है? सीधा और ध्यान खींचने वाला रिएक्शन दिया मनोज देसाई ने। टीजर के आते ही माहौल बदल गया। एसआरके की स्क्रीन पर एंट्री ऐसी लगी जैसे किसी ने हवा को भी कुछ पल के लिए रोक दिया हो। उनकी आंखों में गहरापन था, एक शांत लेकिन खतरनाक सा अंदाज। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी बड़े फैसले, किसी बड़े बदले या किसी गहरी कहानी के साथ लौटे हों। जब मनोज देसाई से टीजर के बारे में पूछा गया, उन्होंने बिना सोचे बोल दिया, शाहरुख खान में फिर से वही पहले वाला जोश दिख रहा है। बहुत समय बाद उनमें वह आग वापस दिखाई दे रही है। उनकी यह बात लोगों को अंदर तक लग गई, क्योंकि मनोज देसाई किसी की झूठी तारीफ नहीं करते। वो जैसा महसूस करते हैं वैसा ही बोलते हैं। और जब उन्होंने एसआरके के लिए आग वापस दिखी कहा, तो सब समझ गए कि यह टीजर आम नहीं है। लेकिन असली हलचल तब हुई जब उन्होंने एक और लाइन बोली, अगर फिल्म टीजर जैसी बनी तो रिकॉर्ड भी टूटेंगे और कुछ लोगों की नींद भी उड़ जाएगी। उन्होंने यह नहीं बताया कि वो किन लोगों की बात कर रहे हैं, बस हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, समझदार को इशारा काफी। इस एक लाइन ने इंटरनेट पर बहस शुरू कर दी। कुछ लोगों ने कहा कि यह उन आलोचकों के लिए है जो हमेशा एसआरके को निशाना बनाते हैं। कुछ बोले कि यह उन एक्टर्स पर तंज है जो एसआरके से मुकाबला करने की कोशिश करते हैं। और कुछ को लगा कि बात उन लोगों के लिए है जो एसआरके की हर फिल्म पर शक करते हैं। पर असल मायने सिर्फ मनोज देसाई जानते हैं। टीजर के बाद हर कोई एसआरके के बॉडी लैंग्वेज की बात कर रहा था। जो लोग अभिनय को बारीकी से देखते हैं, उन्होंने नोट किया कि एसआरके सिर्फ किरदार नहीं निभा रहे, वो इस किरदार को महसूस कर रहे हैं। उनकी आंखों में डर भी था, गुस्सा भी और एक तरह की शांति भी। उनका चलना, रुकना, घूरना, सब में एक रहस्य था। मनोज देसाई ने भी यही बात पकड़ी और कहा, यह वही एसआरके लग रहे हैं जिन्हें लोग बाजीगर और डर के दिनों से याद करते हैं। वो पुराना अंदाज फिर दिख रहा है। इतने सालों बाद किसी एग्जिबिटर से ऐसा बयान आना यह बताने के लिए काफी है कि टीजर ने जोरदार असर किया है। एग्जिबिटर्स सिर्फ बिजनेस देखते हैं। अगर वो किसी एक्टर की फायर की बात करें तो समझो कि मामला बड़ा है। टीजर का बैकग्राउंड म्यूजिक भी सबको महसूस हुआ, धीमी आवाजें, फिर अचानक एसआरके का एक शॉट, जैसे पूरा माहौल रुक गया हो। इस तरह का असर बहुत कम टीजर छोड़ते हैं। अब सबसे बड़ा सस्पेंस यही है, फिल्म की कहानी क्या है, एसआरके किस तरह का किरदार निभा रहे हैं। टीजर में वो रहस्यमयी आवाज किसकी थी और क्यों लग रहा है कि एसआरके इस फिल्म में कुछ ऐसा करने वाले हैं जो बॉलीवुड का माहौल बदल सकता है। इन सवालों के जवाब अब भी किसी के पास नहीं है, लेकिन यही रहस्य लोगों को वीडियो के आखिर तक जोड़े रखता है। टीजर के हर दृश्य में एक अलग आत्मविश्वास था। वो आत्मविश्वास जो एक ऐसे इंसान में आता है जिसने खुद को बहुत बार साबित किया हो। एसआरके इस फिल्म में ज्यादा शांत, ज्यादा गंभीर और ज्यादा मजबूत दिख रहे हैं, जैसे उन्होंने इस किरदार को अंदर तक समझ लिया हो। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या किंग फिल्म बॉलीवुड में एक नया दौर शुरू करेगी? क्या एसआरके इस फिल्म से एक बार फिर इतिहास बनाएंगे? क्या यह फिल्म पैठान और जवान से भी बड़ा असर छोड़ सकती है? मनोज देसाई की प्रतिक्रिया से ऐसा लगता है कि हाँ, यह पूरी तरह संभव है और शायद उम्मीद से भी ज्यादा। उन्होंने एक बात और कही जो दिल को छू जाती है। जब एसआरके गुस्से वाले अंदाज में स्क्रीन पर आते हैं तो दर्शक सीट छोड़कर नहीं जाते। यही उनकी ताकत है। ये बात बताती है कि एसआरके सिर्फ एक स्टार नहीं, एक एहसास है, एक ऐसा अनुभव जिसे लोग बार बार देखना चाहते हैं। अब बारी आपकी है। आप टीजर देखकर क्या महसूस करते हो? क्या आपको भी लगा कि एसआरके सच में किसी बड़े और नए अंदाज में लौटे हैं? क्या किंग टीजर ने आपके अंदर भी वह पुरानी एसआरके वाली चमक वापस जगा दी? अगर दिल से लगा हो तो कमेंट में बस लिख देना, किंग एरा लोडिंग या एसआरके वापस आ गया है। क्योंकि आज बात सिर्फ एक टीजर की नहीं थी, एक वापसी की थी, और यह वापसी सच में दिल जीत लेने वाली है।